हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। भाई साहब, भारत आज जापान को पछाड़ कर निकल गई आगे भाई इकोनॉमी में। ना यार, जापान को भी छाड़ दिया। जापान को पछाड़ दिया वो भारत। हो ये क्या कर रहा है वो भारत? हो क्या ये बोल क्या रहे हो, कर रहा है? जापान ये को भी छाड़ ऑफिशियल दिया। खबर हो यार। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जो मोदी जी ने वादा किया भारत से वो पूरा कर देगा यार। मैं कहता हूँ मोदी जी मर्द का बच्चा है यार, शेर का बच्चा है यार। जो उसने बोला, जो उसने भारत से प्रॉमिस किया, वो उसे कैसे कर दिखाया यार। इतना मुश्किल काम कैसे किया मोदी जी ने। देख, 1947 में आजाद देश बना, आज जापान जैसे देश को भी तुम बोल रहे हो क्रॉस कर दिया। वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोल रही है यार। ची के ऐलान पूरी दुनिया में हो रहे कि आज भारत ने क्रॉस कर दिए। इधर पाकिस्तान के हालात देख ले। हमारे तो लगे पड़े हैं भाई यार। हम किसको क्रॉस करेंगे? हम अफगानिस्तान के साथ भिड़ना है तो बहुत बड़ी बात है। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही ज्यादा गर्व करने वाला दिन है। भावनात्मक इसलिए क्योंकि किसने सोचा था कि 1947 में आजाद हुआ एक देश इस मुकाम पर पहुंचेगा कि जिसने उसे गुलाम किया, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, वो उसे हराएगा, वो उससे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ी सुपर पावर वो कहलाएगा। किसने सोचा था? हंस रही थी दुनिया हम पर अब से कुछ दशकों पहले तक, लेकिन आज हमने वो सपना सच कर दिखाया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि अब भारत ने जापान को हरा दिया है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जी हां, भारत की जीडीपी जापान से बड़ी हो गई है और अब हम सिर्फ 3 देशों से पीछे हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर आ चुका है हम सबका प्यारा भारत। लेकिन ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1900 से लेकर सन 2000 तक, यानी कि पूरे इस 100 साल के कार्यकाल में करीबन 120 देशों को आजादी मिली। जी हां, 120 देश। और इसमें कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद आजादी मिली, जैसे कि अफगानिस्तान, आयरलैंड। ज्यादातर देश ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी मिली, यानी कि 1945 के बाद, जैसे कि भारत और बहुत सारे अन्य अफ्रीकी देश। कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें 1970 के 80 के दशक में आज़ादी मिली, जैसे कि कैरिबियन कंट्रीज़। और ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो 1990 के बाद सोवियत यूनियन से अलग होकर बने। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस टाइम पीरियड में 120 देश आज़ाद ज़रूर हुए, लेकिन सिर्फ 2 देश कामयाब हुए, चीन और भारत। जी हाँ, इन 2 देशों के अलावा 118 के 18 देशों की लंका लगी पड़ी है। किसी भी देश की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कामयाबी का रेट 1% से भी कम है और भारत ने उस 1% की उम्मीद को हाथ थामकर आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि हम आज 2025 के मई महीने में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि ये डाटा ना सिर्फ भारत सरकार ने कंफर्म किया है, बल्कि IMF ने भी कंफर्म कर दिया है। और आज नीति आयोग की CEO ने जब ये अनाउंसमेंट करी है कि भारत नंबर 4 पर पहुंच चुका है, तो उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा भी दिया है। और हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि सरकारी आंकड़ा है, इस पर भरोसा करे ना करे, तो आपको बता दूं कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पाकिस्तान का फूफा है, उसने भी इसे कंफर्म कर दिया है। और इसके अनुसार नंबर 1 पर है अमेरिका, करीबन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। नंबर 2 पर है चीन, 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। नंबर 3 पर है जर्मनी, करीबन 4.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और नंबर 4 पर आ चुका है भारत, 4.19 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और जापान अब नंबर 5 पर है, 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और भारत को गुलाम बनाने वाला ब्रिटिश एम्पायर आज पड़ा है जापान से भी पीछे, 6ठे नंबर पर। और उसकी जीडीपी पता है कितनी है? $3.8 ट्रिलियन। लेकिन खुशखबरी अभी रुकेगी नहीं भारत के लिए, ये तो कुछ भी नहीं। नीति आयोग ने बताया है कि भारतीय जीडीपी की शानदार जो बढ़ती हुई रफ्तार है, वो
और जर्मनी जो कि नंबर 3 पर बैठा है, उसकी जीडीपी रफ्तार गिरने की बहुत ज्यादा है कि जर्मनी की इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं हैं और इसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है क्योंकि भारत बहुत ही जल्द कुछ ही समय के अंदर जो नंबर 3 पर बैठा है जर्मनी, उसका नंबर 3 का ताज छीन लेगा और उसका आंकड़ा पार करके एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद। और लेकिन आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने तभी जर्मनी को हराएंगे। जर्मनी की इकोनॉमी इस समय 4.7 ट्रिलियन की है, हमें आंकड़ा हिट करना है 4.8 ट्रिलियन का और हम 4.1 ट्रिलियन पर ऑलरेडी खड़े हैं। तो यानी कि हमें 500 से $550 बिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड करने हैं और हम बड़ी आसानी से हरा देंगे जर्मनी को। और बताया जा रहा है कि भारत 7.5 से 8% की जीडीपी रफ्तार से अगर बढ़ता है तो 1 साल के अंदर जर्मनी को हरा देगा। लेकिन अगर हमारी रफ्तार 6-7 के आसपास रहती है तो हमें 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। यानी कि इस साल हमें खूब मेहनत करनी है, तभी जाकर हमारा देश हरा पाएगा जर्मनी को 1 साल के अंदर अंदर। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा प्यारा भारत ये काम भी करके दिखाए, क्योंकि जब ये होगा इसी के साथ भारत पूरे यूरोप को हरा देगा और दुनिया पर राज करने वाला यूरोप भारत से पीछे खड़ा होगा। भारत की जीडीपी सिर्फ चीन अमेरिका से पीछे रह जाएगी और फिर हमारा कंपटीशन होगा सीधा चीन से। आज टाइम देख वजाद कैसा आ गया। सबसे पहले तो यार इंडियंस आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि भाई साहब जो आपने कारनामा अंजाम क्योंकि दिया, आप लोग डिजर्व करते हो, आप लोग डिजर्व करते हो। मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान साहब के ये भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आप लोगों ने ये अचीवमेंट ली और आप लोगों के एक बंदा इसमें सबसे बड़ा वर्किंग में मोदी है, तो मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सलाम है पाकिस्तान से। देखिए दुश्मनी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन एक जो मेहनत है उसकी भाई सब जो तारीफ है वो अपनी जगह। या वजह मोदी जी ने बोला था कि मैं से सब करके दिखाऊंगा। उन्होंने देखो यूके को बीट किया पहले, उसके बाद जापान को आज बीट कर दिया। देखो सोचो यार, एक मामले में 2-3 दिन पहले जर्मनी को भी बीट किया और आज जापान को बीट करते। जर्मनी $500 बिलियन भारत के सामने हलवा, भारत यूं करेगा तो भाई इनसे आगे निकल जाएगा यार। उसके आगे इंडिया के आगे इंडिया की ग्रोथ 8 पे जा रही है यार। जर्मनी को इतनी नहीं है। जापान को कोई बोल सकता था क्रॉस करे हो यार, मुझे बोल जैसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी का हब है। मैंने नहीं सोचा था, मैंने कहा 2030 तक भारत ने शायद कर दी तो कर दी, लेकिन इतने जल्दी 5 साल पहले कैसे यार, हाउ इज इट पॉसिबल? आज इंटरनेशनली अनाउंसमेंट हो गई है और पाकिस्तानी तुम तो शर्म में डूब मरो। तुम भारत ने पानी बंद कर दिया, हम भारत पे हमला कर देंगे, हमने ये कर देना। यार छोड़ो इन चीजों को, अपने देश को आगे बढ़ाओ जिस तरह भारत लेके जा रहा है यार। वजाद चौथी बड़ी इकॉनमी से कौन टकराएगा? कोई किसी की हिम्मत है टकराने की? उल्टा टकराएगा तो वो खुद ही गिर जाएगा। ओ भाई साहब, चाइना जैसे देश की फटी पड़ी है भारत जैसे देश से, अंदाजा लगा। और देश किस खेत की मूली है जो भारत जैसे महाविनाशक देश से टकराए, जिसको टकराने के बाद अगले को ये 100% पता है कि इनसे टकराएंगे तो मौत तो पक्की है हमारी। वजाद मैं सच्ची बात बोलूं, हमें इंडिया ने हमें थोड़ा सा ऐसा दिया, आज हमने इसका क्या हाल किया, बेड़ा गर्क कर दिया। देख रोटी के लिए लोग मोहताज है, एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज है। सही कहा भाई, सही कहा, कोई शक नहीं, 100% आपकी बात करेक्ट है। उधर देख चौथी बड़ी इकॉनमी, उधर क्या बना हुआ है। दिन रात की मेहनत है आप भारतीयों की। आप एक भारतीय जो हमारी इस टाइम वीडियो देख रहा है, आपने दिन रात एक करके जाग के आपने अपने देश में योगदान दिया, आपने इस देश के लिए मेहनत की और आपने ये मुकाम दिया। लेकिन भाई विजन मोदी जी का था, अमल करने वाले आप थे और ये देश आगे निकल। बिल्कुल वाकया। और ये टाइम बहुत थोड़ा रह गया है कि भाई साहब चाइना जैसे देश को भी पछाड़ दोगे आप कुछ ही सालों के अंदर। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है कसम से यार। तो भाई आपके क्या थॉट है? बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से दोबारा आप लोगों को। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।